आज का ये रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बहुत दूर से आए हुए कैलाश चौधरी जी, नम्मवरे आद राज्यದ कृषि मंत्री आद BC पाटिल ಅವರೇ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी एंड FU एंड CBBO को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हमारे ऑफिसर विजयलक्ष्मी जी, कर्नाटक राज्यದ हार्टिकल्चर सेक्रेटरी ಆಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟಾರಿ ಜಿ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್ ಅವರೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಂದಿನಿ ಅವರೇ, all my officials from government of India, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, the representatives from CBBOs and FUOs from different part of Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಭಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳದ ಸಭಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು CBBOs FUOs ಬಂದಿರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಓವರಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಉಣ್ಕಲಿಲಿ ಎಣ್ಣಕೈ ಪೇರ್ తమిళనాడు చేరుకోరుకారు, తమిళనాడు. ఓకే, మీరు ఎంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఉన్నారు? ఓకే, గుడ్ నంబర్. ನಿನ್ನತ್ಲಿ ಎತ್ರ ಪೇರ್ ಕೇರಳತ್ಲಿ నేను? How many of you are from Kerala? Okay, Lakshadweep, you are presenting here? Okay, you are alone. Puducherry, no. No, I think no one has come. Puducherry? No. Puducherry is one, huh? Okay, Telangana? Telangana, okay. Good. I think why Prime Minister thought of FUOs? Why is very much about तो FUOs करना ही है, इसका मन में आया. क्यों आया? It's only because India is dominating by small and marginal farmers. हमारे देश में छोटा किसान ज़्यादा है. छोटा किसान क्या करते हैं अभी? चुप है. बहुत सारे छोटा किसान, small farmers they are silent because वो खेती नहीं कर सकते हैं. ಅವರು ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಕೋಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कौन सिटी का नजदीक है छोटा फार्मर्स, वो उसका पूरा का पूरा खेती लेआउट हो रही है. अभी किसान का बेटे सोच रहे हैं सिटी जाना ही अच्छा है. कैलाश जी बताए अभी सिटी जाना ही अच्छा है. खेती करने से कोई फायदा नहीं है. इट्स नॉट प्रॉफिटेबल. That's why we'll shift to urban. एक अटेंडर का काम दे दो, आएंगे. कुछ छोटा छोटा काम दे दो, आएंगे. बहुत लोग सिक्योरिटी काम के लिए आए हैं, छोटे किसान का बच्चे. इसीलिए प्रधानमंत्री का मन में था इतना बड़ा आबादी है, इतना तो इट इज ए बिग पॉपुलेशन इन इंडिया,
And that's why we have to encourage small and marginal farmers. How to encourage? उसको खेती में वापस कैसे लाना? इसको खेती में वापस लाना है, इसको मदद करने से। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने सोचा एफए बना दो, छोटा छोटा किसान को साथ में लाओ एंड साथ में काम करो, साथ में बिजनेस प्लान बनाओ, साथ में खेती करो, साथ में आगे बढ़ो। इसी कारण से एफओ के बारे में सोचा। केवल एफओ के बारे, सीबीबीओ के बारे में हम नहीं सोचे हैं। छोटा किसानों को अभी किसान सम्मान योजना का निधि मिल रहे हैं 6,000। बड़ा किसान के लिए छोटा होती है, एंड छोटा किसान के लिए 6,000 बड़ा है। वो बीज खरीद सकते हैं, वो फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, इसके अकाउंट में कुछ पैसा आए, कुछ खेती के बारे में सोच सकते हैं। इसका वजह से हम तो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा हम रेनफेड एरिया है, बारिश को हम निर्भर है, बारिश को वेट करते हैं हम हमारे किसान। इसलिए फसल बीमा योजना को सभी को मिलाना। वो फसल बीमा योजना दो तरीके से है, आपको पता है, वेदर बेस्ड है एंड फसल बीमा है। वो सब किसान तक पहुंचना है, इसके बारे में हम सोचा। कृषि सिंचाई योजना करना, हर ड्रॉप तो क्रॉप के लिए हर ड्रॉप को हम यूज करना। मिट्टी का परीक्षा करवाना, हमारे मिट्टी में क्या है। मनुष्य तो हम डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, परीक्षा करवाते हैं, मिट्टी का कोई परीक्षा नहीं करवाते थे। मिट्टी को क्या डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, हमको पता ही नहीं था। इसीलिए मिट्टी का परीक्षा करवाना, ये पूरे प्रधानमंत्री जी ने सोचे हैं किसान को आगे लेके जाने के लिए। एक केवल एक बयान नहीं दिया है, डबल द फार्मर्स इनकम, ये केवल बयान नहीं है, इसका पीछे बहुत काम करने का कोशिश प्रधानमंत्री जी ने किया। मैंने बताया हम कोई अभी बुला काट नहीं रखते हैं, पहले हम खेती इसी से करवाते थे। अभी मैकेनाइजेशन को भी हम मदद देने को काम किया, मैकेनाइजेशन का बैंक बनाया। मैकेनाइजेशन कोई खरीदना चाहते हैं, इसको हम सब्सिडी दिया। अभी सीड का किट हम प्रधानमंत्री जी का सोच है, हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, अभी सरप्लस है देश में। कई राज्यों में बाढ़ का कारण, कई राज्यों में सूखा का कारण वो तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनेगा। फिर भी लास्ट 2 इयर्स में, अगले 2 साल में हमारे देश सरप्लस उगाया है। प्रोडक्शन तो किया है, हम प्रोडक्शन को क्या करना, हमारे प्रोडक्शन हमारा प्लेट में आना, नहीं तो मार्केट में जाना, हम किसी को खिलाना। हम सब मन में रखना, हम क्या उगाते हैं, हम क्या खाते हैं, वो प्लेट में भी वेस्ट नहीं होना, खेती में भी नहीं वेस्ट होना, एंड मार्केट में भी नहीं वेस्ट होना। वो तो रोटन नहीं होना, बर्बाद नहीं होना। इसके लिए अभी हमारे डिपार्टमेंट सोचे हैं, प्रधानमंत्री सोचे हैं, एफएओ बनाओ, सीबीबीओ बनाओ। हम क्या उगाते हैं वो मार्केट में जाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, हम कैसे करेंगे। हमारे बच्चों को अभी प्रोडक्शन का बात अच्छा नहीं लगता है। हमारे नौजवानों को हम जाओ खेती में काम करो, कितना लोग करेंगे कितना लोग नहीं करेंगे। वो तो कोरोना के समय में बहुत लोग वापस गए, खेती किया। बहुत
बहुत नौजवानों को बीई पढ़ा है, वो तो एलएलबी पढ़ा है, वो बीकॉम पढ़ा है, बीएससी पढ़ा है, इसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको हम बात कर रहे हैं, आप एग्री बिजनेस करो, एग्री मार्केटिंग करो, एग्री एक्सपोर्ट करो। You have to send your production to market. You have to think about export. You have to think about food processing. हम क्या उगाते हैं वो मार्केट में रोटन नहीं होना, बर्बाद नहीं होना, इसका सोचो। हम सोचने के लिए हम बैठे हैं। अब सीबीबीओ का, एफईओ का क्या दायित्व है? ये छोटा किसान है, एफईओ का भी छोटे किसानों का एक ग्रुप है। उसका दायित्व क्या है? गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम है उसको दिलवाना। किसान सम्मान योजना सभी को मिला है क्या? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? वो तो इंश्योरेंस किया है क्या? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? केसीसी मिल रहा है क्या? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? मैकेनाइजेशन का वो तो हेल्प ले रहे हैं क्या? वो गांव में, वो केंद्र में नहीं है क्या? कृषि सिंचाई का कुछ मदद लिया है क्या? सोचे है क्या? पानी को हम सेव करें। वो तो बहुत साइंटिस्ट बताते हैं नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर फॉर वाटर, तीसरे विश्व युद्ध हुआ है तो इसको पानी के बारे में ही होती है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। क्योंकि हमारे पानी नीचे जा रहे हैं, पानी कम हो रहे हैं हमारे फील्ड में। इसके बारे में क्या हमारा प्लान है? बहुत साल पहले हमारे गांव, हमारे तालुका, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑयल सीड में सेल्फ सफिशिएंट था। हर गांव में एक, इसको क्या बताते हैं, ಗಾಣ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಗಾಣ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, अभी नहीं है। अभी हम पैकेट ऑयल के लिए निर्भर है। वो तो पूरा का पूरा पैकेट में आना, पैकेट में खाना। ये पैकेट में क्या होती है इसको पता किया है क्या? इसी में 80% ऑफ द ऑयल पामोलिन है। ग्राउंड नट का ब्रांड है, सनफ्लावर का ब्रांड है, एंड मैं तो कोकोनट ऑयल खाने वाली हूँ, इसीलिए मैं ठीक हूँ। 100% कोकोनट ऑयल खाती हूँ, मैं नारियल का तेल खाती हूँ। आप क्या खाते हैं मार्केट से लेके, वो तो 100% नहीं है। इसी में हम पामोलिन मिक्स करते हैं। क्यों? पहले कर्नाटक में 13 लाख एकड़ में हम क्या उगाते थे? सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट उगाते थे। अभी नहीं है, अभी केवल 3 लाख के एकड़ तक आया है। सही है ना? इतना अंतर आया है। ऐसे तमिलनाडु भी है, ऐसे आंध्रा भी है, ऐसे तेलंगाना भी है, ऐसे केरल भी है। केरल में तो नारियल का तेल खाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का सोच है हम किसी किसी में आत्मनिर्भर नहीं है, किसी किसी में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आत्मनिर्भर करना, दाल में हम आत्मनिर्भर होना, एडिबल ऑयल में हम आत्मनिर्भर होना। आंध्र का मंत्री आए थे परसों हमारे डिपार्टमेंट को, उन्हें बताया केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है वो तो पामोलिन बनाने का। हम तो ग्राउंडनट का ऑयल ही खाना, सूर्य तो सनफ्लावर का ऑयल ही खाना। वो तो पूरा का पूरा देश को सप्लाई करने को अभी उगाने का बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पामोलिन का सीड लगाओ, पामोलिन का तो पेड़ उगाओ, ऐसे हमने बताया। नॉर्थ ईस्ट को, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे किधर किधर हम उगा सकते हैं, इसका वेदर है उधर हम उगा सकते हैं। वो तो मंत्री आए थे, उन्होंने बताया ये साल में वो 2 लाख एकड़ में पामोलिन का पेड़ डाल रहे हैं, वो तो सीड डाल रहे हैं। ऐसा हम कुछ सोच सकते हैं क्या? हमारे एफईओ में बैठ के
हम क्या उगाने से हमको मार्केट मिल सकता है, क्या उगाने से हमको प्रॉफिट मिल सकता है। हम तो उगाए, वो तो पूरा का पूरा रास्ते में गए। इधर हमारा कोलार है, कोलार में बहुत सारे लोग टोमेटो उगाते हैं ना, वो तो पूरा का पूरा बिकते नहीं है, रास्ते में आती है एंड प्रोटेस्ट होती है। ऐसे नहीं करना, हम क्या उगाते हैं वो मार्केट में जाना, हम खाना नहीं तो मार्केट में जाना। दो ही ऑप्शन है, मार्केट है इंटरनल मार्केट एंड एक्सटर्नल मार्केट। इंटरनल मार्केट हमारे देश में मार्केट में जाना, नहीं तो एक्सपोर्ट होना। एक्सपोर्ट होने के लिए क्या कैसे उगाना, अभी प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, जैविक फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं। क्यों क्यों इतना इसको फोकस दे रहे हैं? इतना फोकस दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देश हम क्या कैसे उगाते हैं ऐसे नहीं खाते हैं। पेस्टिसाइड रेसिड्यू के बारे में हम सोचना, पेस्टिसाइड कम डालना। ऐसे रेसिड्यू हर देश में रेसिड्यू का पैरामीटर अलग अलग होती है, इसीलिए वो देश को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना पेस्टिसाइड डालने से वो खाते हैं, इसका बारे में सोच के हम उगाने का प्लानिंग करना, ये हम करना है। अभी एफओ, अभी सीबीबी आप क्या वापस जाके हमारा किसान हमको मिलते हैं, हम एक्सपोर्ट करने वाला चीज को उगाने के लिए सोचने का प्लानिंग करना। मैंने बेंगलुरु में एक वो तो ऑर्गेनिक सेल करते हैं ना, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स सेल होती है, उधर गई थी। क्या क्या ऑर्गेनिक का नाम पे आते हैं, वो तो ऑर्गेनिक का नाम पे नहीं, ऑर्गेनिक है, हम समझो ऑर्गेनिक ही है। 1 घंटे में पूरा का पूरा बिक्री होती है, 1 घंटे में कुछ बचती नहीं है उधर। मैं भी गई थी सब्जी लेने के लिए, हमारा मेरी घर का सामने ही है, वो बता रहे 1 घंटे में पूरा बिकता है इधर। लाइक इतना डिमांड है, सो मच डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स। कैन वी प्लान फॉर दैट? अभी चिकबल्लापुर कोलार का बीच में हम बैठे हैं, नजदीक है चिकबल्लापुर कोलार, बारिश नहीं है उधर, इतना कष्ट उठा के वो तो उगाते हैं एंड टोमेटो उगाते हैं, रास्ते में आते हैं। क्यों? आप अच्छा विदाउट पेस्टिसाइड, कम पेस्टिसाइड से, पेस्टिसाइड के रेसिड्यू का मापदंड रख के आप उगाए तो हम किधर भी इसको बेच सकते हैं। आपका आम को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को बेचने का, वो तो मैंने अपेड़ा को बताया, हमारे ऑफिसर से, हमारे बीसी पाटिल इधर है। हर स्टेट में एक प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट करने का दायित्व किसका है? एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का नहीं। मैंने तो कटारिया जीते मीटिंग में सब थे, उसी दिन मैंने बताया, वो तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का एक्सपोर्ट करते हैं हर स्टेट में। इसका ज्यादा से ज्यादा मन में होती है आईटी का एक्सपोर्ट करो, बीटी का एक्सपोर्ट करो, कंप्यूटर का एक्सपोर्ट करो। इसके एक्सपोर्ट के बारे में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सोचते हैं, वो क्यों सोचे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के एक्सपोर्ट करो, ये बहुत मुश्किल का काम है, पेरिशेबल गुड्स है। इसीलिए मैंने हर स्टेट में, मैंने किधर किधर गई, मैं तेलंगाना में मीटिंग की, कर्नाटका में मीटिंग की, ऐसे कौन सा स्टेट में मैंने मीटिंग की, मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बताए हैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए सेपरेट सेल बना दो। अभी कर्नाटका में इसका पूरा प्लानिंग हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए हर स्टेट में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक सेल क्रिएट करना, नहीं तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को सेपरेट एक एक्सपोर्ट प्लानिंग बनाना हम डिपार्टमेंट में। एपेडा के साथ जुड़ना, डीजीएफटी के साथ जुड़ना। एपेडा तो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए एपेडा का साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को जोड़ने से हम ज्यादा से ज्यादा इसको मदद देने का काम कर सकते हैं।
इसलिए मैंने ज़्यादा बोलने का नहीं, सब टेक्निकल इश्यूज को विजय लक्ष्मी जी ने बताए हैं, एंड कैलाश जी भी बहुत सारे विषय रखा है। मैंने आपको एक ही विनंती करती हूँ, ये CBBO कौन कौन बैठे हैं, आप FO का हैंड होल्ड करिए, इसको मदद दीजिए, एंड FO वापस जाके किसानों को हैंड होल्ड कीजिए, किसानों का साथ बैठिए। हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? आपके साथ 300 किसान है, वी हैव गॉट 300 किसान, 300 फार्मर्स आपका FO का कंपनी में है, किसी के साथ 1000 है, किसी के साथ 500 है। ये 500 मिलके हम क्या उगा सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा चीज बेच सकते हैं, इसका बारे में आप प्लानिंग करना, इसके बारे में आप सोचना। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेल्पिंग इन ऑल लेवल्स, ऐसा सारे योजना है, एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आप यूज कर सकते हैं, आपका वेयर हाउस बनाने के लिए, आपका कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, आप फूड का टेस्टिंग लैब बनाने के लिए, मिट्टी का टेस्टिंग बनाने के लिए, ग्रीन हाउस बनाने के लिए, पॉली हाउस बनाने के लिए, इतना सारे काम करने के लिए आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, बहुत सारे राज्य, बहुत सारे जिला, मैंने आपको, मेरे मंत्री को भी मैंने ऑफिशियल्स, ऑल ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आपका जिला का एग्रीकल्चरल प्लानिंग बनाइए, DAP डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बनाना है RKVY स्कीम में। आपका जिला में क्या चाहिए, कितना वेयर हाउस चाहिए, कितना कोल्ड स्टोरेज चाहिए, कितना टेस्टिंग लैब चाहिए, कितना मिट्टी के टेस्टिंग किट चाहिए, इसको DAP बनाते हैं। DAP SAPM ही होते हैं, स्टेट का कमेटी में होती है, स्टेट कमेटी पूरा का पूरा आपका स्टेट का प्लान बना के दिल्ली में भेज सकते हैं, दिल्ली RKVY स्कीम में उसको मदद हम करेंगे। मैंने देख रही थी कितना जिला DAP बनाया है। आपका जिला का आवश्यकता क्या, व्हाट यू वांट इन योर डिस्ट्रिक्ट, यू वांट वेयर हाउस, यू वांट कोल्ड स्टोरेज, यू आर टेस्टिंग लैब, व्हाट यू वांट, इसका आधार पर आप DAP बनाना, आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लानिंग बनाना, उसको आप स्टेट का, वो तो चीफ सेक्रेटरी का नेतृत्व में एक कमेटी है, उधर बैठ के दिल्ली भेजना, आपको हम मदद कर सकते हैं। बहुत सारे जिला नहीं बनाई, बहुत सारे जिला, इसीलिए मैंने हमारे अधिकारियों को विनंती करती हूँ, जल्दी से जल्दी आप प्लानिंग बनाइए, आपका जिला को क्या चाहिए, कैसे हम मदद लेंगे। बहुत सारे निजी क्षेत्र वाले आना चाहते हैं, अभी प्राइवेट कंपनीज दे वांट टू कम टू पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन ODOP स्कीम। ODOP स्कीम में बहुत सारे निजी क्षेत्र वाले आने चाहते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, RKVY स्कीम को यूज करते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूज कर सकते हैं। इसको प्लानिंग बनाने का मदद तो हमारे ऑफिसर्स करना, हम जैसे पॉलिटिशियंस करना, एंड CBBO से प्लीज you study all these and help your FOs. That's all. I think we spoke so much about our this conference, and आप नेक्स्ट सेशन में भाग में लेना, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या क्या कंस्ट्रेंट है, आपका समस्या क्या है, फील्ड में काम करने वाले आप हैं, फील्ड में काम करते करते आपको क्या समस्या आ रही है, इसको भी बात करने का एक सेशन है। इसीलिए मैं तो मुझे लग रहा है, मैंने पहले ही बताई, आप हम खा सकते हैं, हमको वी हैव टू राइट टू ईट बट वी डोंट हैव राइट टू वेस्ट, ये हम मन में रखना, हमारा प्लेट में भी वेस्ट नहीं करना, हमारा मार्केट एंड खेती में भी वेस्ट नहीं करना, इसका मन में रख के हम आगे जाना है। इसलिए तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ है, आपका हर स्टेट में अलग अलग योजना है, आंध्रा में रैता बंधु केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है, एंड तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इज थिंकिंग अबाउट स्मॉल कोल्ड स्टोरेजेस, दैट्स आल्सो आई थिंक इट्स वेरी गुड, एंड कर्नाटका
government is thinking something else for farmers. They are really helping them. And only thing we have to put together, we have to go forward. And इसीलिए FPO का सोच प्रधानमंत्री जी का मन में आया. प्रधानमंत्री जी ये सोच के पीछे बहुत इसका एक्सपीरियंस है. वो तो गुजरात में इसको साधन करके दिखा के वो ऐसा बयान दिया है, डबल द फार्मर्स इनकम. डबल द फार्मर्स इनकम कब होती है? हम क्या उगाते हैं उसको मार्केट मिलवाना. मार्केट मिलने से ही हमारा डबल द फार्मर इनकम होती है. इसका मन में रख के हम आगे जाएंगे. जरूर आपके साथ हम हैं. हम अभी आपका बात भी सुनेंगे, आप क्या क्या बोलने वाले हैं, आपका कंस्ट्रेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या आती है काम करने के समय, उसको भी हम सुनेंगे. सुन के क्या केंद्र सरकार से चाहिए आपको, केंद्र सरकार का मदद क्या चाहिए आपको. जरूर हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ है. कुछ पार्टी का बैरियर छोड़ के अभी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं. वो उधर कौन सा स्टेट में कौन सा सरकार है ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं. हर सरकार को, हर स्टेट को हम मदद कर रहे हैं. हर स्टेट आगे जाने से पूरा देश आगे जाते हैं. नहीं तो एक आंड वीक हुआ तो पूरा शरीर वीक ही होती है. इसीलिए सबको हम मदद करना है, सब स्टेट को मदद करना है, सब स्टेट को हैंड होल्ड करना है. हैंड होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है. आप CBBO FPO का हैंड होल्ड कीजिए, FPO किसान का हैंड होल्ड कीजिए. इसी से हम देश को आगे बढ़े सके. इसलिए आप सभी को धन्यवाद. बहुत दूर से आप आए हैं. ये सेशन आपके लिए अच्छा होना, इसी से कुछ आप लेके जाना, वापस जाने के समय कुछ लेके जाना. इसके लिए ये सेशन रखे हैं, हम कॉन्फ्रेंस रखे हैं. कई समय में हम आपका स्टेट में आएंगे. जरूर मैं तेलंगाना आई थी, अभी आंध्र आना है, तमिलनाडु आना है, जरूर हम आएंगे. तो नेक्स्ट मंथ मेरा प्रवास केरल में भी है, केरल में भी बैठेंगे. आप कब भी हमारे पास आ सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं, बेंगलुरु में आ सकते हैं. हम किधर प्रवास आते हैं उसी समय मिल सकते हैं. आपका क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं. जरूर इसको सुलझाने के लिए हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ काम करेंगे. नमस्कार. जय हिंद. बोलो भारत माता की जय. जवान. जोर से बोलिए ना, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಜೈ ಜವಾನ್. ಜೈ ಜವಾನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.